दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ हेमा जी की बायोग्राफी एक अनकही कहानी से एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है कि सदी की सबसे खूबसूरत जोड़ी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा। चलिए जानते हैं। हेमा और धर्मेंद्र के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे पहली बार सन 1969 में एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान मिले। दोनों यह मानते हैं कि उनमें पहली नजर में ही एक दूसरे के लिए आकर्षण महसूस हो गया था। धर्मेंद्र ने अपनी बगल में बैठे अभिनेता शशि कपूर के कान में फुसफुसाते हुए कहा था, कुड़ी चंगी है। हेमा, जो पंजाबी के कुछ शब्द जानती थी, यह सुनकर शर्मा सी गई। यह एक संयोग ही है कि उसी साल उन दोनों ने एक साथ 4 फिल्में साइन की, जिनमें से पहली तुम हंसी मैं जवां 1970 में प्रदर्शित हुई, नया जमाना 1971, राजा जानी और शराफत 1972 में प्रदर्शित हुई। धर्मेंद्र और हेमा का यह प्रेम सीता और गीता फिल्म के सेट पर खुलकर बढ़ा और इस फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी इस जोड़ी के साझा राजदार बनकर उभरे। धर्मेंद्र को हेमा की जो बात सबसे अधिक पसंद थी, वह थी उनकी खूबसूरती और उनकी सादगी। हेमा मानती हैं कि वह धर्मेंद्र की उपस्थिति में हमेशा सहज महसूस किया करती थी। शायद बहुत लोगों को मालूम न हो, पर यह सच है कि सीता और गीता की नायिका के रूप में हेमा पहली पसंद नहीं थी। यह भूमिका शुरू में उस जमाने की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज को दी जाने वाली थी, परंतु उनकी तारीखें नहीं मिलने के कारण यह फिल्म हेमा की झोली में आ गिरी। जब रमेश सिप्पी ने हेमा को इस भूमिका के लिए संपर्क किया तो दोहरे चरित्र की कठिनाइयों की वजह से वे हिचक रही थी। सादगी वाला चरित्र तो आसान था, पर कॉमेडी वाला चरित्र को करना आसान नहीं था। इसके लिए मुझे कई सारे अटपटे काम, जैसे कि रस्सी पर चलना, ऊंची कूद और पंखे पर बैठना आदि करने थे। जब भी मुझे यह कलाबाजियां करनी होती थी, मैं हमेशा सिप्पी जी से करके दिखाने पर जोर दिया करती। इस कारण उन्हें सीढ़ी पर चढ़ने, पंखे के डैनों पर बैठकर पैर हिलाने का काम भी करना पड़ा। इन सभी दृश्यों में मैंने उनकी नकल ही उतारी है। यह सब कहते हुए हेमा की मुस्कान देखने लायक थी। इस फिल्म के 2 साल बाद शोले की शूटिंग के समय इस जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री सेट पर उपस्थित हर व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देने लगी। ये दोनों ही कलाकार काफी सफल और आकर्षक व्यक्तित्व के थे। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा जगत के बेताज बादशाह थे। हेमा की गिनती तो देश भर की सबसे योग्य कुमारी कन्या के रूप में होती थी। इस फिल्म के फिल्मांकन में काफी वक्त भी लगा। कहा जाता है कि जब बेंगलोर में इसकी शूटिंग चल रही थी तो धर्मेंद्र कई बार लाइनमैन से विनती करते थे कि वह गलतियां करे और उन्हें बार बार हेमा को बाहों में भरने का अवसर मिल सके। उनके इस फलते फूलते रोमांस की सच्ची झूठी कहानियां दूसरी फिल्मों के सेट से भी लगातार आ रही थी और इन सब के कारण हेमा के घर का अंदरूनी तनाव चरम पर पहुंच गया था। जैसे जैसे हेमा का धर्मेंद्र के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, इसका असर उनके परिवार के साथ रिश्तों में बढ़ते तनाव के रूप में दिखने लगा। हेमा के भाई और पिता इस बांके जवान जाट हीरो के हेमा के प्रति किसी भी तरह के झुकाव को नापसंद करते थे।